नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में पैर जमाने की कोशिश में जुटा जनसुराज पार्टी का मुसलमानों पर खास जोर है। मुसलमान को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इसी के तहत जनसुराज एक कार्यक्रम करने जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। जनसुराज की ओर से मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता मसीह उद्दीन साहब हैं। हम आपको बता दें कि मसीह उद्दीन साहब का मगध प्रमंडल में खासा प्रभाव है और ये समता पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं। अब आप जनसुराज में आ चुके हैं। भले ही पहले आए हों, हमारी पहली मुलाकात है आपसे। क्या कुछ करने जा रहे हैं अपने समुदाय को लुभाने के लिए? सुमाय नहीं, पूरा बिहार का हर समाज, हर वर्ग, बिहार की जो 14 करोड़ आबादी है, पूरे 14 करोड़ आबादी में इनकलाब की लहर फैली हुई है। और मुस्लिम समुदाय, जो बिहार का मुस्लिम समुदाय लगभग 2-3 करोड़ है, वो उससे अछूता नहीं, उसमें भी बेचैनी है। और पिछले 35 सालों से 10 मार्च 1990 को माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी ने 1997 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2005 में नीतीश जी, लालू जी भाजपा के समर्थन से आए, नीतीश जी भी भाजपा के समर्थन से आए। तो भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, सबसे बिहार की जनता 35 सालों से ऊब चुकी है। अपना राजनीतिक स्वाद बदलना चाहती है, पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है और पूरे बिहार में इनकलाब की एक लहर है, एक माहौल है। आप जाइए, देखिए, लोग सब जगह जन स्वराज, प्रशांत किशोर। आप सब्जी लाने जाए वहाँ चर्चा हो रही है, दाढ़ी बनाने जाए वहाँ चर्चा हो रही है, रिक्शा पर चले तब वहाँ, लिट्टी दुकान में, चाय दुकान में, पान दुकान में, हर जगह लोग बिहार में बदलाव के लिए बिहार के जन स्वराज के पूर्णस्रोत श्री प्रशांत किशोर जी को एक उद्धारक के रूप में देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता टेस्ट बदलना चाहती है, लेकिन जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, राजनीतिक गलियारों में और जगहों पे जो चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं कि जनसुराज में तो बीजेपी का छौंक लगा हुआ है। देखिए, वो लोग क्या बोलेंगे, इनको ये बोलने का हमने तो पहले बोल दिया। वो 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी हों या उसके पहले श्री वीपी सिंह की सरकार हुई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी है। नीतीश जी किसके समर्थन से आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। ठीक है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री से देश की गद्दी तक पहुंचाने में माननीय प्रशांत किशोर जी ने जरूर कांधा लगाया है, लेकिन 2014 के बाद 2015 में बिहार में महागठबंधन किसने बनाया? महागठबंधन शब्द किसने दिया? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, इनको भी तो हमने किया। अभी हाल के दिनों में 2022 में ममता बनर्जी, 70 में 67 सीट केजरीवाल को, समझे? वही जो रिजल्ट हुआ ना बिहार का, ये लोग सपना देख रहे हैं। नानी याद दिला देंगे, 70 में 67 सीट जिस तरह दिल्ली में आई है, बिहार में 243 में 200 से ज़्यादा सीट बिहार की जनता का सुंदर राज स्थापित करेगी। ये तो बात आप कर रहे हैं, दावे आपके हैं, लेकिन जो आपने कहा कि प्रशांत जी ने नीतीश कुमार को भी सत्ता दिलाई, उन्होंने महागठबंधन शब्द का इजाद किया, महागठबंधन उन्होंने बनाया, पैसे लेकर उन्होंने काम किया। बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर ने क्या किया? नहीं, देखिए, हमारा तो एजेंडा है सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। हमारा तो पहला एजेंडा शिक्षा है कि हम निचले स्तर तक, पंचायत और प्रखंड के स्तर तक विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। ये तो मेरा पहला एजेंडा है। हम कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को रोज़गार के लिए सॉफ्ट ऋण उपलब्ध करा करके पलायन को रोकेंगे। जो 10,000, 12,000, 15,000 के लिए दूसरे राज्यों में जाके कमाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। ये तो मसीह उद्दीन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने लंबा संघर्ष किया और अपनी पार्टी खड़ा की, राजनीति का सफ़र उन्होंने छात्र जीवन से शुरू किया। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के लिए किस तरह का संघर्ष किया है? हम तो नए बिहार के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रशांत किशोर जी नया बिहार बनाना चाहते हैं। क्या हमारा 1 लाख करोड़ अगर लोन हम पैसा जमा करते हैं बिहार के बैंकों में,
तो हमको 30% के आसपास मिलता है, 70% तो चला जाता है दक्षिण भारत या गुजरात में। हम उन पैसों को यहाँ रोक करके यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे और हमारे नेता को आपको मेरे पास जो ब्लू प्रिंट है वो किसी के पास इनके पास नहीं है। इनके पास भुंजा खाने वाली टीम है, लिट्टी खाने वाली टीम है, और वो देखिए 90 और 95 में नाच देखने वाली टीम है। इनके पास क्या सोच है? नाच देखने वाली टीम प्रशांत किशोर जी पर कमेंट उठाएगी क्या? हम नहीं जानते कि कौन क्या करते थे। आप समाजवादी नेता रहे हैं, बिल्कुल। ये बताइए समाजवाद हमारी कि है। समाजवाद जन स्वराज में कहीं दिखता है आपको? 100%। समाजवादी नेता जाबिर हुसैन ने कभी कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा था कि वो कौन है जो भीड़ में खड़ा है, वो परमात्मा नहीं भीड़ की आत्मा है। जो बात कर्पूरी ठाकुर साहब के लिए कही थी श्री जाबिर हुसैन ने, वो आज दिख रहा है बिहार में कि पूरे बिहार ये कह रहा है कि ये कौन है जो भीड़ में खड़ा है, ये परमात्मा नहीं भीड़ की आत्मा है। उस भीड़ की आत्मा का नाम प्रशांत किशोर है। तो ये थे जनसुराज के प्रवक्ता मसीहुद्दीन साहब, जिन्होंने बताया कि इनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार को बदलना है और प्रशांत किशोर के पास जो ब्लूप्रिंट है वो किसी और दल के पास नहीं है, बस समय का इंतज़ार है। हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद उभय संबर जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी देखिए, हम लोग लगातार पूरे बिहार में छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 27 तारीख को हमारी इस मीटिंग में बिहार के बड़े चेहरे अशफाक रहमान साहब ने पार्टी ज्वाइन करने का आश्वासन दिया है, जो एक अपने आप में बड़ा सक्सेस है हम लोगों के पार्टी के लिए, जनसुराज के लिए। और मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी 1 तारीख के इस मंजरनामे के लिए पूरे मुसलमान नौजवानों को और बुज़ुर्गों को, बड़ों को, अपनी बहनों को, जो पर्दा नशी बहनें हैं, उनको मैं सभी को दावत दे रहा हूं कि इस बदलते हुए नज़ारे को देखने के लिए उस मीटिंग में आएँ। और मैं वादा कर रहा हूं कि जो भागीदारी की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं उसी पे चर्चा होनी है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। और कई वादे प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को किए हैं कि हम अपने 18% तादाद के हिसाब से विधानसभा में और विधान परिषद में अगर पार्टी वजूद में आती है और 2025 में हम सरकार बनाते हैं, तो हम 41 से 42 मुसलमान नौजवानों को, अपने बड़ों को और पढ़े लिखे लोगों को समाज से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। 60 से 70 महिलाओं को हम उसमें विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। उनके लिए रिजर्व सीटें तय की गई हैं और 243 सीटों पे जब इलेक्शन लड़ने का आह्वान है, तो जिनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी भी कि कोई टीम बीजेपी की बी टीम और ये टीम जो मुसलमानों के बीच फैलाया जा रहा है, मैं उनको सिर्फ एक मैथ बताना चाहता हूँ। नौजवानों, सोचो कि अगर 243 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हम बीजेपी के खिलाफ भी लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ भी लड़ेंगे, आरजेडी के खिलाफ भी लड़ेंगे। और जो पार्टी 2 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हो रही है वो पार्टी गांधीवादी सोच की पार्टी है, गोडसे की नहीं। एक सवाल है कि जिस तरह से आप लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने मतलब कहा कि हमारी पार्टी मुसलमानों को भागीदारी देगी, तो भागीदारी देने की बात तो सभी पार्टियां करती रही। नहीं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिहार में एक पार्टी है आरजेडी, MY समीकरण की बात करती है। वो समीकरण YM समीकरण में तब्दील हो जाता है। MY समीकरण और YM समीकरण की परिभाषा इस मुसलमान को समझनी होगी। MY समीकरण वो समीकरण था जिसमें मुसलमान और यादव मिलकर सरकार बनाते थे, और भागीदारी उसमें होती थी कि जब आप लालू प्रसाद के ज़माने को देखेंगे तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग होते थे उनकी तादाद 18% और 14% उस वक्त आबादी थी, तो उसके हिसाब से होते थे। मैं इस बात को पहले कंप्लीट कर दूं। लेकिन YM समीकरण की परिभाषा यह है कि अगर आरजेडी किसी मुसलमान को टिकट दे रही है तो वहाँ यादव समुदाय बीजेपी के साथ स्वैप कर जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यादव समुदाय इस बात के लिए राजी नहीं है कि कोई विधानसभा में मुसलमान पहुंचे, अगर कॉम्बिनेशन MY समीकरण का है। इसी समीकरण को मैंने YM समीकरण का नारा दिया है।
सुधार की ज़रूरत है आरजेडी को, और उसके बदलाव अगर नहीं हुए तो पूरा का पूरा जो किरासन तेल है, जिसको प्रशांत जी बोलते हैं कि मुसलमान एक किरासन तेल की तरह है, जल ये रहा है, रोशनी कहीं और हो रही है, तो पूरा साफ हो जाएगा किरासन तेल, डिबरी लेके घूमते रह जाएंगे। ये बताइए कि ललटेन तो जल रहा है, डिबरी ललटेन बूझने वाला है, बूझने वाला है। ये बताएं कि आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जन सुराज जो पार्टी है वो कुछ जो आपने रणनीति बताई, वो रणनीति भी इसी ओर इशारा करता है कि आप लोग चाहते हैं कि वोटों का डिवीज़न हो और बीजेपी को क्लीन स्वीप मिले। लोग कहते हैं कि जो जन सुराज है वो 2025 में चिराग की भूमिका, चिराग पासवान की पार्टी की भूमिका निभाई। मेरी बात सुनिए, आपने जो अभी मुंह में डाला मेरे शब्द, मैं मुंह में नहीं डाला सर, आपने बोला। मैं फिर से बोल, जी 243 सीट पर इलेक्शन लेंगे। चिराग जी की तरह हम किसी के गठबंधन में नेता नहीं हैं, हम आरजेडी का गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, हम एमआईएम की तरह किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। 243 में जीतेंगे और बिना किसी समर्थन के सरकार बनाएंगे। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है कि प्रशांत किशोर ने जिसका हाथ पकड़ा उसको जिताया, जिसको हाथ रखा उसको। ये गलत बातें कर रहे हैं। बताइए कैसे, किसको? आपने कहाँ जिताया यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को? मानता नहीं था बात, वहाँ मानता नहीं था। बस एक ही बार, अगर प्रशांत जी ने बोला एक ही बार ऐसा हुआ है जब कोई दवा हम डॉक्टर लिखेगा, एक मिनट, दवा समय मेरा अपना आकलन है, आप दवा समय पे नहीं खाइएगा तो सूट करेगा आपको, इलाज होगा आपका। लिख के दे रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो दवा सूट नहीं किया। लेकिन एक मिनट, मोदी जी को लाने में, मोदी जी के बेड़ा को बंगाल में रोकने में, अमरिंदर जी को पंजाब में जिताने में, कर्नाटका में, मोदी जी को लाकर कोई बहादुरी का काम थोड़े किए। अब आज देश में उनको सबसे बड़ा तानाशाह कहा जा रहा है। एक मिनट, हमने आपको कहा कि प्रशांत किशोर जी ने मैं फिर से 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था लोगों से। नहीं, मैं पहले रुक जाइए। इन्हीं का बनाया हुआ था ना। हम बताते हैं क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां दी? हम आपको बताते हैं। When I am working as a consultant for anyone, I have to be very honest in my job. जब मैं कंसल्टेंट की भूमिका में किसी का टेंडर लूंगा, किसी का ठेका लूंगा, तो मैं अपनी कंपनी आईपैक के थ्रू तब काम कर रहा था। रुक जाइए, तब मैं नहीं, रुकिए, मैं आपको ये बता दूं, मुझे बता दूं, जब मैं कंपनी की ओर से काम कर रहा था तो मैं वहाँ नेता नहीं था। लेकिन एक ख्याल मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि जब गुंडे मवाली बूथ लूट करके सरकार बनाते थे, एक ज़माना था 1999 1992, तो गुंडे मवाली ने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं हम लोग ही अपना सरकार बना लें, और गुंडे मवाली फिर सरकारों में आ गए। प्रशांत किशोर जी को लगा कि हम जिसका हाथ थामते हैं वो सरकार बना लेता है, तो क्यों नहीं हम बिहार की जनता का हाथ थामे इस बार। और इस बार प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता का हाथ थामा। आपने बात की, ठीक है, आपने कोई काम किया किसी के लिए, लेकिन अगर लोकतंत्र में किसी के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, हम वादे करते हैं, तो जनता तो चाहती है, और साथ में काम करने वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि जो वादे कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो। हम वादा कर रहे हैं आपको, हम अगर सरकार में आए, हम अगर सरकार बनाए, तो बिहार के लिए ब्लूप्रिंट रोड मैप तैयार है। एजुकेशनल रोड मैप, इंडस्ट्री रोड मैप के साथ जाएंगे कि नहीं? किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे, कि हम गठबंधन करने ही नहीं जा रहे हैं। आपकी कम सीटें आएगी तो बीजेपी के साथ जाएंगे। हम या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे, बीच में कहीं नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।